ये 144 साल बाद महाकुंभ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। झूठ बोलने के अलावा धर्म और आस्था के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर, गंगा मैया सरयू मैया के नाम पर और कुंभ के नाम पर हमारी आस्थाओं का व्यापार किया। मुसलमान है वो इबादत करता अपने मस्जिद में, ये ठेकेदार कहते हैं। ये बार बार इस तरह की बात मैं बार बार कहता हूँ। इन्होंने हमेशा राजनीति को धर्म और आस्था के नाम पर उसको गिरवी रखकर झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और दरवाजे के अंदर चोरों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। ये ऐसी पार्टी है, लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे उन इंसानों को बताओ, हमारे चाचा ताऊ पत्नी को बताओ, लेकिन बताने के लिए ये लोग तैयारी नहीं है, क्योंकि ना इनकी तैयारी थी। इन्हें तो इस धर्म और आस्था का जो हमारा कुंभ है हिंदुओं का, उसका बाजारीकरण करना था। ये इसी में लगे। अब जैसा आपने बताया कि बड़ा करोड़ों रुपए की अर्थव्यवस्था, अरे अर्थव्यवस्था हुई है तो जीडीपी कैसा नीचे चली गई, कोई जवाब दे। ये बड़े झूठे मक्कार हैं, डमरूबाज हैं, नाटककार हैं, कलाकार हैं, और झूठों का एक ऐसा पुलंदा है कि इन्होंने हिंदू और मुसलमान की भावनाओं को बढ़ाकर और वोटों का ध्रुवीकरण कर। उत्तर प्रदेश में कुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लगभग 63 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। एक तरफ सरकार अपना पीठ थपथपा रही है कि हमने इतना बड़ा आयोजन किया जो कि पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया, वहीं विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं जो कि सपा से मंत्री रहे हैं, रमेश प्रजापति जी। हम उनसे बात करेंगे इन मुद्दों पे। जी मंत्री जी, सबसे पहले तो मैं पब्लिक टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा, और धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि जो हिंदुओं की आस्था है, उस आस्था के आधार पर ये कुंभ का आयोजन अभी नहीं, ये सदियों से कुंभ का आयोजन होता रहा है। 2013 में माननीय अखिलेश यादव जी ने कुंभ का आयोजन किया, लेकिन ये कहना कि ये 144 साल बाद महाकुंभ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। कोई तथ्य, कोई आधार इस बात का हो तो हमें कोई बताए कि 144 वर्ष कैसे हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी झूठी पार्टी, राजनीतिक पार्टी है, इन्होंने तो जब भी समय आया झूठ बोलने के अलावा धर्म और आस्था के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर, गंगा मैया सरयू मैया के नाम पर और कुंभ के नाम पर हमारी आस्थाओं का व्यापार किया और आस्थाओं को ठगा, और उस ठगकर उससे इन्होंने सरकार बनाई। और फिर सरकार बनाने के बाद जो संविधान में अमीर हो या गरीब, नर हो या नारी, सबके लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उनको लूटने का काम अगर किसी ने किया है तो इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सरकार कह रही है कि लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिली है। एक तरफ सरकार को भी कुंभ से फायदे हुए हैं, साथ साथ वहाँ के जो आम पब्लिक है, आम लोगों के भी रोजगार बढ़े हैं, उन्होंने भी काफी कमाई की है। देखिए, जहां तक आस्था का सवाल है, आस्था को व्यापारिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो जितने भी आयोजन होते हैं, चाहे मेले का आयोजन हो, चाहे कुंभ का आयोजन हो, जो आस्था से जुड़े हैं, ये बिल्कुल सरासर सनातनी जो हमारी व्यवस्था है, उसमें जो है धर्म को जो है व्यापारिक दृष्टि से अगर किसी ने किया है तो इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, कोई हिंदू को, जो हिंदू है, कोई उसको हनुमान को पूजता है, कोई शंकर को पूजता है, कोई साईं बाबा को पूजता है, और हिंदू पूजता है अपने आराध्य देवों को। ये उसकी जो है सनातनी इच्छा है। दूसरा, मुसलमान है वो इबादत करता अपने मस्जिद में, ये ठेकेदार कहते हैं। ये बार बार इस तरह की बात मैं बार बार कहता हूँ। इन्होंने हमेशा राजनीति को धर्म और आस्था के नाम पर उसको गिरवी रखकर उसको बाजारीकरण कर, और ये सब उसकी आस्था को ठगकर इन्होंने हिंदू और मुसलमान कर इस देश में वोटों के लिए ध्रुवीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। एक तरफ तो
विपक्ष जो है सरकार को घेरने में लगी है, वही मुख्यमंत्री का एक बयान काफी वायरल भी हो रहा है। उसके ऊपर भी विपक्ष काफी जो है आक्रामक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सनातनी है वो आए आस्था की डुबकी लगाए, उनकी आस्था थी, लेकिन जो गिद्ध है उनको लाशें नजर आई, जो सुअर है उनको वहां पे गंदगी नजर आई। सही बात ये है, ये जो गोरखपुर मठ के बाबा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, इनको ना बोलना आता ना पढ़ना आता, ना ये कुछ जानते हैं। ये ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसी भाषाओं का संविधान में एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो नियम तय करते हैं कि आप ऐसा कोई भी असंवैधानिक किसी सदन में सवाल नहीं बोलेंगे, इनके लिए कोई नियम नहीं है। ये गलत बोलते हैं। सुअर, किसको सुअर कहा इन्होंने? ये बड़े सोचने का विषय है और जनता ये समझ चुकी है कि आने वाले 2017 में ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। उसकी सरकार बनेगी जो गरीबों को रोटी की बात रहेगा, उसके स्वास्थ्य की बात रहेगा, उसको रोजगार की बात रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो कुंभ है ये हमारी हिंदुओं की आस्था है। कुंभ हुआ, अरे बता माननीय योगी जी, तुमने कहा था कि 1 करोड़ लोग यहाँ आएंगे, क्या 1 करोड़ आए? क्या हमने उनकी व्यवस्था की? और जो लोग भगदड़ में मारे गए, आप उनकी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप डिजिट नहीं बता रहे। 30 ये बिल्कुल झूठ, क्योंकि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और दरवाजे के अंदर चोरों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। ये ऐसी पार्टी है। आप कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है और सरकार डिजिट नहीं बता रही है। उन्होंने कहा कि भगदड़ तो हुई, लेकिन 2-4 उसमें जाने गई हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत बड़ा कोई जान माल का हादसा हुआ है और सब कुछ अच्छा हुआ। इतना बड़ा आयोजन होता है तो छोटी मोटी ऐसी हादसा होती रहती है। ये जो आपने पत्रकार महोदय इतनी छोटी बात और इतनी गलत बात, 2-4 आदमी, 30 आदमी तो माननीय योगी जी ने सदन में बोला है, जबकि जो लोग मरे हैं 2-3 हजार जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनको जब माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में पेश करने के लिए कहा तो माननीय योगी जी चुप हो गए। जवाब दे, और जवाब इस बात का भी दे कि क्या 30 आदमी मरे? जब वहां 2 ट्रक चप्पल वहां से लाई गई, वे कहां चले गए? जो मृतक हैं वे, जो गायब हैं वे लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे उन इंसानों को बताओ, हमारे चाचा ताऊ पत्नी को बताओ, लेकिन बताने के लिए ये लोग तैयारी नहीं है, क्योंकि ना इनकी तैयारी थी। इन्हें तो इस धर्म और आस्था का जो हमारा कुंभ है हिंदुओं का, उसका बाजारी करना था। ये इसी में लगे। अब जैसा आपने बताया कि बड़ा करोड़ों रुपए की अर्थव्यवस्था हुई, अरे अर्थव्यवस्था हुई है तो जीडीपी कैसा नीचे चली गई? कोई जवाब दे। अगर अर्थव्यवस्था ज्यादा है तो जीडीपी कम कैसे? रुपया डॉलर की अपेक्षा कम क्यों है? मैं बार बार ये पूछता हूं, अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश उन्नति करेगा। कर्जा कितना हो गया? नहीं, देश की जीडीपी की बात नहीं है ना, इसमें तो प्रदेश की जीडीपी की बात है कि जो कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उत्तर प्रदेश में जो है ना सरकार को भी फायदा हुआ है और आम जनता को भी, वहां प्रयागराज वालों को फायदा हुआ है। पत्रकार महोदय, ये देश, इस देश का हिस्सा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही नहीं, 29 प्रदेश है, और ये कुंभ क्या उत्तर प्रदेश के लिए था? पत्रकार महोदय पूछना चाहता हूं मैं, ये कुंभ जो हिंदू इस देश के किसी कोने में रहता है, सबको आजादी थी और वे वहां गए और अपना जो उन्होंने अमृत स्नान, जो योगी जी बोलते अमृत स्नान, ऐसा अमृत स्नान जीवन में मैंने कभी नहीं देखा जैसा इन्होंने किया है। हम लोग गए, अखिलेश जी गए, दूसरों को कहते हैं कुछ और बात, मतलब मैं कहूं तो रास वो कृष्ण लीला और वो कहे तो रास लीला। इन्होंने मजाक उड़ाई थी किसकी? कि इनसे सीखो, किनसे? नाम लेना नहीं चाहता। कपड़े पहनकर नहाना इनसे सीखो। अरे मोदी जी बता कि जब तू कुंभ में नहाया तो तू वाटर प्रूफ कपड़े पहनकर नहाए, तुम कौन सा अमृत स्नान कर रहे थे? और माननीय अखिलेश यादव जी जब नहाए, उन्होंने जो अमृत स्नान किया, अमृत स्नान उन्होंने किया क्योंकि एक भी कपड़ा सिर्फ जो अंडरवियर के अलावा उनके उस शरीर पर नहीं था। ये बड़े झूठे मक्कार हैं, डमरूबाज हैं, नाटककार हैं, कलाकार हैं, और झूठों का एक ऐसा पुलंदा है
कि इन्होंने हिंदू और मुसलमान की भावनाओं को बढ़ाकर और वोटों का ध्रुवीकरण कर कुर्सी हासिल की, और जो एक पैर के लोग थे, जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, उन लोगों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। अगर कहो तो मैं उन्हें बता दूं। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में तुमने कहा पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अब नहीं होगा भ्रष्टाचार, और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। मैं पूछना चाहता हूं, बिना जनसंख्या जनगणना के क्या सबका साथ और सबका विकास संभव है? सफेद झूठ। इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की जो मार है हम कम करेंगे। कैसे करेंगे? अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव कम होगा तो कम करेंगे, और ज्यादा होगा ज्यादा। बात बिल्कुल सही थी पत्रकार महोदय, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग खड़े हैं और आप भी पढ़े लिखे हैं। 2014 में कच्चे तेल का भाव आप अपने गूगल पर डाल कर देखिए, $151 प्रति बैरल था, और तेल का भाव 67 और 70 के आसपास था। आज मात्र $91 डालिए। अभी $91, मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव सस्ता, तो तेल का भाव 100 के आसपास क्यों? कोई जवाब दे देगा। केरोसिन खत्म हो गया, एलपीजी गैस, छाती फटती है पत्रकार महोदय, छाती। एलपीजी गैस 2014 में 380 और 400 के आसपास थी, और कच्चे तेल का भाव मैंने आपको बता ही दिया है। और दो कंपनी सप्लाई करती थी, इंडेन और भारत। फिर मैं जज बनाता हूं किसे? आपके गूगल को। गूगल पे डालिए, आज 12 कंपनी सप्लाई करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय भाव कच्चे तेल का भाव कम, तो आज 1000 के आसपास क्यों? 1200 तक कब बिका? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, रोजगार देने की बात की, 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार देने की बात तो दूर नहीं। अरे वे लोग जिनको आंसू आने के लिए मजबूर मोदी जी आप लोगों ने कर दिया, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, तुमने सारे देश को, चाहे बीएसएनएल हो, और चाहे कोल हो, और चाहे सीएल हो, और चाहे एचसीएल हो, और कोई भी चीज, रेल हो, बेचना काम किया नहीं किया?